गाभिन पशु व बछड़ा बछिया की देखभाल। परिचय और उद्देश्य। परिचय। दुधारू पशु के लिए उसका गाभिन होना और बच्चा देना जरूरी है। यदि दुधारू मादा दोबारा गाभिन नहीं होगी तो कुछ समय बाद वो सूखी समझी जाएगी जब तक वो बच्चा न दे। महत्वपूर्ण तथ्य। 1. गाभिन पशु पर ध्यान देना जरूरी है। अच्छी देखरेख से दूध उत्पादन व बछड़े के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 2. बछिया को 2 या 2.5 वर्ष की औसत उम्र में गाभिन हो जाना चाहिए। 3. पशु ब्याने के 4 माह के अंदर पुनः गाभिन हो जाना चाहिए। इकाई के उद्देश्य। गाभिन पशु की देखभाल, ब्याने के पश्चात देखभाल, नवजात बछड़े को खीस पिलाना, दूध छुड़ाना, बछड़े का आहार, कीड़े मारना, टीकाकरण, वृद्धि विकास तथा सींग रोधन की जानकारी देना इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है। गाभिन पशु की पहचान और गर्भाधारण। गर्भावस्था की अवधि व प्रारंभिक देखभाल। गाभिन पशु की पहचान। 3 लक्षण। 1. मादा पशु का गर्म होना बंद कर देना। 2. पेट बड़ा दिखाई देना। 3. दूध में थोड़ी कमी हो जाना। सारणी 1. गर्भावस्था की अवधि। पशु औसत दिन। गाय 282-285, भैंस 310-312, बकरी 150-151। सावधानियां। प्रारंभिक महीनों में सरल व्यवहार करें, डराना धमकाना न करें, दौड़ाना नहीं, संक्रामक पशुओं से दूर रखें। यदि गर्भाधान के बाद 21 दिन उपरांत पशु गर्मी में नहीं आता तो 50-75 दिन में पशु चिकित्सक से जांच कराएं। गाभिन पशु का आहार। अंतिम महीनों में आहार प्रबंधन। आहार के मुख्य बिंदु। 1. गाभिन पशु को 30-40 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य दें। 2. ब्याने के 3 माह पूर्व से ही 1.5 किलो दाना देना चाहिए। 3. प्रसव पूर्व कब्ज वाले व सूखे चारे का प्रयोग कम करें। गेहूं के चोकर का प्रयोग बढ़ाएं। 4. कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन प्रतिदिन देना चाहिए। 5. ब्याने के 1 सप्ताह पूर्व चोकर, अलसी की खली जैसा शीघ्र पाचक चारा दें। 6. 4-7 माह की गर्भावस्था के बाद आहार सप्ताह में 230 ग्राम लगभग 1 पाव बढ़ाना चाहिए। हरा चारा 25 किलोग्राम प्रतिदिन। सूखा चारा 2 से 3 किलोग्राम। अंतिम महीनों की देखभाल और ब्याने की तैयारी। प्रसव पूर्व प्रबंधन। प्रसव के अंतिम 3 महीनों में ध्यान देने योग्य बातें। 1. गाभिन पशु को बांधने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। 2. दूधारू पशुओं में प्रसव के 3 माह पहले धीरे धीरे दूध निकालना बंद करना चाहिए। 3. अंतिम महीनों में सुगमता से पचने वाला पौष्टिक आहार दें। 4. प्रसव के समय व बाद उपयोग में आने वाली सामग्री पहले से तैयार रखें। प्रसव के समय उपयोग होने वाली वस्तुएं। रस्सी व डंडा बांधने हेतु, पानी की बकेट, रुई व कैंची, टिंचर आयोडीन, फिनाइल व धागा। गाभिन गाय को प्रसव के अंतिम महीनों में अन्य पशुओं से दूर रखें और पशुशाला साफ कर स्वच्छ बिछावन की व्यवस्था करें। ब्याने का समय। सामान्य प्रक्रिया। गर्भावस्था पूरा होने के लक्षण व प्रसव प्रक्रिया। गर्भावस्था पूरा होने के 8 लक्षण। अयन बढ़ना, दूध आना, योनि मार्ग में सूजन, सफेद गाढ़ा स्राव, पूंछ की जड़ ढीली, पूंछ ऊपर उठाना, चारा कम खाना, बेचैन महसूस करना, अकेली रहना पसंद। 1. जल थैली, पानी का गुब्बारा, निकलना। सबसे पहले योनि मार्ग से पानी का गुब्बारा निकलता है जो अपने आप फूट जाता है, उसे फोड़ने का प्रयास न करें। 2. अगले पैर व सिर निकलना। सामान्य दशा में बछड़े के अगले 2 पैर आते हैं और उसके साथ ही सिर निकलता है। 3. बच्चा बाहर आना। सामान्यतः 2 घंटे के भीतर पूरा बच्चा बाहर आ जाता है। ध्यान देने योग्य बातें। पशु को एकांत में रखें, छेड़छाड़ न करें, वातावरण पूरी तरह शांत हो। बाह्य सहायता तब तक न दें जब तक ये सुनिश्चित न हो जाए कि पशु को मदद की आवश्यकता है। ब्याते समय की कठिनाइयां और निवारण। कब पशु चिकित्सक की सहायता ले। कठिनाई के संकेत। जब सावधान हो। 1. मादा पशु प्रयत्न कर रही है लेकिन पानी का गुब्बारा बाहर नहीं आ रहा। 2. पानी गुब्बारा फूटने के 2-3 घंटे पश्चात भी बच्चे का कोई अंग बाहर नहीं आता। 3. बच्चे के 2 पैर बाहर आए हैं लेकिन आधा घंटा हो गया, बच्चा बाहर नहीं आ रहा। 4. बच्चे का सिर और केवल 1 पैर दिखाई दे रहा है। विपरीत स्थिति। उपाय। सही तरीका। सिर और 2 पैर बाहर आए हैं लेकिन मादा पूरा जोर लगाकर भी बच्चा नहीं निकाल पा रही, तब दोनों पैरों को बांधकर अग्रन की तरफ एक साथ जोर लगाकर खींचना चाहिए। ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए अन्यथा मादा पशु को हानि होने की संभावना है।
ऊपर दी गई परिस्थितियों में बच्चे जुड़वा या पेट में बच्चा ज्यादा वजन का होने की संभावना होती है। ऐसी परिस्थितियों में पशु चिकित्सक से सहयोग लेना उचित होता है। जेर गिराना और गर्भाशय का बाहर आना। प्रसव के बाद की महत्वपूर्ण देखभाल। जेर प्लेसेंटा। महत्वपूर्ण जानकारी। बच्चा देने के 6-8 घंटे के अंदर जेर गिराना चाहिए। यदि अधिक समय लगे तो पशु चिकित्सक से सलाह लें। ठीक उपचार न होने पर गर्भाशय शोथ, मेट्राइटिस या गर्भाशयपुयता, पायोमेट्रा जैसे रोग हो सकते हैं। रुकी हुई जेर के लक्षण। पशु का बेचैन होना, जेर में बदबू आना, खाना पीना जुगाली बंद करना, जेर का बाहर लटकना, पूंछ पर चिपकना। निवारण। हाथ से जेर निकालना, पशु चिकित्सक द्वारा फ्यूरिया बोलस गर्भाशय में रखना, स्थान की साफ सफाई करना। वार्निंग साइन। सावधानी। बच्चा जन्म लेने के बाद बाहर लटकी झिल्लियों को कभी भी खींचकर नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा अगले ब्यात में पशु अनुपयोगी हो सकता है। गर्भाशय का बाहर आना। उपचार। बाहर निकले हुए गर्भाशय को धोकर साफ कर बंधी मुठियों व तेल की सहायता से अंदर करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे व गंदे हाथों से इस भाग को अंदर डालने की कोशिश न करे, अन्यथा संक्रमण हो सकता है। दुधारू पशु का आहार। प्रसव के बाद। ब्याने के बाद मां की देखभाल। प्रसव पश्चात आहार के नियम। 1. ब्याने के तुरंत बाद कार्बोहाइड्रेट युक्त चारा दें। तेलीय खलिया, ऑयल केक्स का प्रयोग 3-4 दिन वर्जित रखें। 2. दाने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं, 1-2 सप्ताह में आवश्यकता अनुसार बढ़ाएं। 3. 40-50 ग्राम खनिज तत्व प्रतिदिन खिलाना चाहिए। सारणी। 400 किलो वजन, 12 लीटर दूध देने वाली गाय का आहार। हरा चारा 25-30 किलो। सूखा चारा घास 3-5 किलो। पशु आहार 5 किलो प्रतिदिन। खनिज मिश्रण 30-40 ग्राम। महत्वपूर्ण चेतावनियां। 1. संक्रामक रोग वाले पशुओं से दूर रखें। स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, माइकोबैक्टीरियम जैसे जीवाणु से बीमारी हो सकती है। 2. अधिक कैल्शियम निकलने से दुग्ध ज्वर रोग हो सकता है। 3. गर्भाशय सामान्यतः 21-50 दिन में सामान्य होता है। 60-70 दिनों में गाय पुनः गर्मी में आती है। नवजात बछड़ा बछिया का पालन। जन्म के समय की देखभाल और दूध पिलाने की विधि। जन्म के समय देखभाल। जन्म के पश्चात बछड़े के नथुने तथा मुंह पर लगा श्लेष्मा अच्छी प्रकार साफ करें। यदि नाभि नाल 1 इंच से बड़ा हो तो ब्लेड या जीवाणु रहित कैंची से काटें और टिंचर आयोडीन लगाएं। सांस लेने में कठिनाई हो तो लेटाकर छाती पर दबाव दें। दूध पिलाने की 2 विधियां। खीस पिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण। नवजात बछड़े के लिए जीवन रक्षक पहला आहार। नवजात बछड़ापशियां हेतु खीस में आवश्यक तत्व होते हैं, इसलिए खीस पिलाना जरूरी है। रोग प्रतिकारक पदार्थों के अभाव में बछड़ापशिया रोगों से मुकाबला नहीं कर सकता है। खीस पिलाने के नियम। पहले 4 दिन तक बछड़ापशिया को खीस पिलाना आवश्यक है। जन्म के पश्चात 2 घंटे के भीतर उचित मात्रा में खीस पिलाना चाहिए। कुछ पशुपालक जेर गिरने तक खीस पिलाने का इंतजार करते हैं, यह तरीका गलत है। अलग से दूध पिलाना हो तो पहले उबालें, फिर ठंडा होने पर पिलाएं। नवजात देखभाल। जन्म के बाद तुरंत। जन्म के समय कठिनाई आए तो उल्टा पकड़े, अलग बांधे या पिंजरे में रखें। सांस लेने में सहयोग दे। दूध पिलाना, छुड़ाना व आहार सारणी। उम्र के अनुसार दूध और आहार की मात्रा। दूध की मात्रा वजन के अनुसार। बछड़े के वजन का 10% दूध प्रतिदिन, दिन में 2 से 3 बार पिलाएं। 45 से 60 दिन तक वजन का 8%, 60 से 90 दिन तक 5%, मात्र 3 महीनों तक ही दूध पिलाना चाहिए। दूध छुड़ाते समय कोई भी परिवर्तन शीघ्र न करें। धीरे धीरे दूध कम करते हुए दाना मिश्रण काफ स्टार्टर बढ़ाएं। सारणी 2। बछड़े बछिया का आहार सारणी। 25 किलो वजन हेतु। उम्र 1 से 4 दिन खीस 2.5 किलो। 4 से 30 दिन दूध 2.5 से 3 लीटर। 1 महीने दूध 3.5 लीटर। दाना मिश्रण 250 ग्राम। 1-2 महीने दूध 2.5 लीटर। दाना मिश्रण 350 ग्राम। 2 से 3 महीने दूध 2 से 2.5 लीटर। दाना मिश्रण 500 ग्राम। 3 से 4 महीने दाना मिश्रण 700 ग्राम।
4 से 6 महीने दाना मिश्रण 1000 ग्राम। काफ स्टार्टर और आवास व्यवस्था। छोटे बछड़े का आहार मिश्रण और रहने की जगह। काफ स्टार्टर, दाना मिश्रण के घटक, मक्का 50%, मूंगफली की खली 20%, गेहूं का चोकर 15%, फिश मील सूखा दूध 7%, शीरा गुड़ 5%, खनिज मिश्रण 3%। दाना मिश्रण की मात्रा, उम्र अनुसार 1 से 2 माह 100 से 250 ग्राम, 2 से 3 माह 250 से 500 ग्राम, 3 से 6 माह 500 से 1000 ग्राम। आवास व्यवस्था एवं देखभाल। आवास साफ सुथरी, हवादार तथा मौसम के अनुरूप होनी चाहिए। पहचान हेतु कान में नंबर डालना। यह कार्य जन्म के पहले सप्ताह में करें। जन्म से 3 माह तक हर सप्ताह वजन का अभिलेख रखें। उसके बाद माहवार वजन ले। वजन में प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम वृद्धि होनी चाहिए। सींग रोधन, टीकाकरण व कीड़े मारना। रोग प्रतिरोधक उपाय 3.5 सींग रोधन। 10 दिन के अंदर सींग से दुर्घटना व जानवरों को चोट का खतरा रहता है, इसलिए सींग रोधन आवश्यक है। सींग रोधन का सही समय जन्म के पश्चात 10 दिन के अंदर है। रासायनिक विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड की गोली से सावधानी रखें कि क्षार आँख में न जाए। लोहे विद्युत मशीन विधि, अधिक प्रयुक्त। गरम लोहे की सलाखों से सींग कलिका को दबाया जाता है, पशुओं को हानि नहीं होती। 3.6 टीकाकरण समय सारणी 1.5 माह। खुरपका मुहपका FMD, पहला टीका 4 माह, दोबारा टीका हर 6 माह बाद, पुनः टीका 6 माह। गलघोटू HS व लंगड़ी बुखार BQ 3.7 पेट के कीड़ों को मारना। परजीवी, पट्टकमी, गोलकृमि से पतली दस्त व गोबर में विशिष्ट गंध आती है। पिपराजीन या उचित कृमिनाशक औषधि पिलाकर इसे कम करें। 1 माह के बछड़े को बचाव हेतु यह औषधि दी जा सकती है। सारांश, परीक्षा त्वरित पुनरावृत्ति, मुख्य बिंदु और प्रायोगिक गतिविधियां। इकाई का सारांश, मुख्य बिंदु। पशु चिकित्सक से गर्भधारण की जांच करानी चाहिए। ब्याने की तिथि निर्धारित की जा सकती है। गाभिन पशु को अंतिम महीनों में अतिरिक्त दाना देना जरूरी है और अन्य पशुओं से दूर रखें। बच्चा निकलने में कठिनाई होने पर पशु चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है। नवजात को जन्म के 2 घंटे के भीतर खीस पिलाना अनिवार्य है। बछड़े के वजन का 10% दूध दिन में 3 बार दें। सही अभिलेख हेतु कान में नंबर डालें। 1.5 माह में खुरपका मुहपका व 6 माह में गलाघोटू का टीका लगाना जरूरी है। प्रायोगिक गतिविधियां, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। गाभिन पशु का रखरखाव करना, ब्याते समय पशु को देखकर ज्ञात करना, दुधारू पशु का आहार तैयार करना, जन्म के समय देखभाल करना, नवजात को खीस, दूध व आहार देना। परीक्षा हेतु याद रखने योग्य आंकड़े। गाय गर्भावस्था 282 से 285 दिन, जेर गिरना 6 से 8 घंटे, सींग रोधन 10 दिन के अंदर, खीस पहले 4 दिन, 2 घंटे के भीतर दूध छुड़ाना, 3 महीने तक वजन वृद्धि 400 से 500 ग्राम दिन।